तो हे गाइस, मेरा नाम आसम छत्री और आप देख रहे हैं टेक्निकल गैजेट। और इस वीडियो में हम लोग सैमसंग गैलेक्सी F41 का हिडन फीचर देखने वाले हैं। इस फ़ोन में क्या क्या अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। तो अगर आपके पास F41 है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, जो पहला हिडन फीचर है वो बहुत ही बढ़िया है स्कूल स्टूडेंट या फिर कॉलेज स्टूडेंट के लिए। फोकस मोड नाम है इस फीचर का। अब बेसिकली ये फीचर क्या करता है कि अगर आप इस मोड को ऑन कर लोगे तो इसमें और दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक वर्क टाइम का, एक मी टाइम का। दोनों में से कुछ भी आप ऑन कर दो तो सिर्फ कॉल या मैसेज आ पाएंगे आपके फ़ोन में। मतलब वो दोनों ऐप्स को ही बस आप एक्सेस कर सकते हो, बाकी सब ऐप्स बंद हो जाएंगी। अभी मैं दिखाता हूँ। तो मैंने ऑन किया, यहाँ पे दो है, एक वर्क टाइम, एक मी टाइम। मैंने वर्क टाइम को सेलेक्ट किया एंड स्टार्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि जितने भी ऐप्स हैं, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब, गूगल, जितने भी ऐप्स हैं सबके सब डिसेबल हो गए। मैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता जब तक मैं फोकस मोड को ऑफ ना करूं। और यार ऑफ करना भी काफ़ी सिंपल है। नोटिफिकेशन पैनल में जाओ और क्लिक करके ऑफ कर दो, फिर से आप बैक टू वर्क हो सकते हो। गाइस, जो सेकंड हिडन फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो आपको सेटिंग्स के अंदर आना है, डिस्प्ले के अंदर, और एकदम नीचे में आपको स्लाइड करना है। विजिबिलिटी लिखा होगा तो विजिबिलिटी के अंदर आके ये फॉन्ट कॉन्ट्रास्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट को ऑन करना है। एंड जो ये हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड है इसको ऑन करना है। ये एक्चुअली है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपका कीबोर्ड है वो कुछ इस तरह का दिखेगा और ये काफ़ी आई कैचिंग और कूल दिखता है। यहाँ पे कुछ कुछ कलर्स हैं, येलो एंड ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट एंड येलो, एंड वाइट, ब्लैक, येलो एंड ब्लू एंड वाइट, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा कूल दिखता है मेरे को तो यार। डेफिनेटली आपको कोई भी थर्ड पार्टी कीबोर्ड डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे को बेस्ट लगा। मेरे को ब्लैक एंड वाइट एंड थोड़ा सा हल्का सा येलो का जो छिड़काव है वो अच्छा लगा। सो गाइस, जो थर्ड हिडन फीचर है वो थोड़ा प्राइवेसी को लेके बढ़िया है। डिस्प्ले के अंदर आपको होम स्क्रीन मिलेगा, वहाँ पे आपको हाइड ऐप्स का ऑप्शन है। यार कुछ लोग को कुछ ऐप्स को हाइड करके रखना होता है, वो ऐप लॉकर भी खोजते हैं, बट यार ये काफ़ी बढ़िया है कि आपको वो ऐप ही नहीं दिखेगी। जैसे मैंने 8 बॉल को अभी हिडन कर दिया है तो आपको ऐप ड्रॉअर में, कोई भी फोल्डर में, कहीं पे भी वो ऐप नहीं दिखेगी, बिकॉज वो ऐप हिडन हो चुकी है। तो अब उसको अनहाइड कैसे करोगे? फिर से आपको सेटिंग्स में जाना है होम स्क्रीन के अंदर, फिर से वहीं पे हाइड ऐप के ऊपर में आपको दिखेगा कौन कौन सा ऐप हाइड है एंड कौन कौन सा ऐप हाइड नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से आ गया है। सो गाइस, जो फोर्थ हिडन फीचर है वो काफ़ी कॉमन है और ये काफ़ी बढ़िया फीचर है, तो डेफिनेटली इंक्लूड करना तो बनता है। डिस्प्ले के अंदर आपको नेविगेशन बार मिलता है, वहाँ पे जाइए। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, एक है ऑल जेस्चर और एक आपको नेविगेशन बटन मिलते हैं। तो बटन को तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो जेस्चर क्या होता है कि आपको एक तो जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा मिलता है, प्लस आप बहुत ही कूल तरीके से अपने फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हो। तो वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है। तो अभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बटन यूज़ कर रहा हूँ। फिफ्थ हिडन फीचर जिसका नाम है स्क्रीन सेवर, वो आपको मिलेगा डिस्प्ले के अंदर में। नीचे साइड में आप जाओगे तो आपको स्क्रीन सेवर मिलेगा। अब बेसिकली स्क्रीन सेवर ये होता है जब भी आप अपने फ़ोन को चार्जिंग में डालोगे और जो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, जैसे अभी मैंने ये कलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, जब भी मेरा फ़ोन चार्जिंग में जाएगा ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा और मेरा जो फ़ोन है वो कुछ इस तरह का दिखेगा चार्जिंग होते हुए। अगर मैं जो डिस्प्ले उसको बंद नहीं करूँगा बटन दबा के, तो यार मेरे को काफ़ी बढ़िया फीचर लगता है। आप भी डेफिनेटली इसको यूज़ करना, फोटो वीडियो भी डाल सकते हो। सो गाइस, जो सिक्स्थ हिडन फीचर है वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो सैमसंग का काफ़ी बढ़िया होता ही है एंड आपको लॉक स्क्रीन के अंदर मिलेगा। तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करना है, फिर क्लॉक स्टाइल पे जाना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लॉक पे आना है एंड देन बहुत सारे कलर्स, फॉन्ट और बहुत सारे नंबर्स जो आपको पसंद आए आप वो रख सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह का रखा है। सो गाइस, जो सेवेंथ हिडन फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो आपको सेटिंग्स के अंदर एक एडवांस फीचर करके एक और सेटिंग मिलेगी, उसके अंदर जाना है। फर्स्ट में साइड की लिखा हुआ है, उसको आपको ओपन करना है। आपको डिफ़ॉल्ट में क्विक कैमरा लॉन्च होगा, तो आप साइड की जो पावर बटन होता है उसको 2 बार टैप करोगे तो आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और जल्दी से आप फ़ोटो खींच सकते हो। बट अगर आपको फ़ोटो नहीं खींचना, आपको कोई और ऐप ओपन करना है, जैसे कि मान लो आप चाहते हो कि आप पबजी खेलना चाहते हो, आप पबजी खेल रहे हो और बट आपके घर में पता नहीं चलना चाहिए कि आप पबजी खेल रहे हो, तो आप जल्दी से 2 बार पावर बटन को टैप करोगे तो कैमरा खुल जाएगा या कोई भी एप्लीकेशन खुल जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया फीचर है, चेक कर सकते हो। 8th हिडन फीचर है डार्क मोड का। अब देखो यार, डार्क मोड और लाइट मोड दो मोड होते हैं, हम सबको पता है। तो आपको नोटिफिकेशन बार में ही, मतलब जो पैनल होता है वहीं पे आपको मिल जाएगा ये वाला फीचर। तो काफ़ी बढ़िया है। आप स्केड्यूल कर सकते हो कि ये टाइम के बाद डार्क मोड स्टार्ट होगा और बाकी टाइम मेरे को लाइट मोड ही पसंद है, या फिर आप मेरी तरह हो जिसको यार डार्क मोड बहुत पसंद है तो आप 24 आवर्स रख सकते हो, जो काफ़ी बढ़िया बात है।
सो गाइस जो 9th हिडन फीचर है वो भी आपको मिलने वाला है नोटिफिकेशन पैनल में। जो टॉर्च है वहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हुआ है कि जब आप टॉर्च ऑन करोगे तो आप टॉर्च की ब्राइटनेस लेवल को कम या ज़्यादा कर सकते हो, विच इज़ अमेजिंग। ये काफ़ी नया है। देखो यार आईफोन्स में ये पहले से आ चुका है बट एंड्रॉयड में अभी आ रहा है तो काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। बट अगर आप हाई कर देते हो तो इसमें एक अलर्ट है, अगर आप स्किन पे हाई करके बहुत टाइम तक रखोगे तो स्किन जल सकती है। सो गाइस नेक्स्ट जो 10th हिडन फीचर्स है वो डिस्प्ले के अंदर आपको मिलेगा। ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। अगर आपका ऑटो रोटेशन ऑफ रहता है 24/7, मेरा डेफिनेटली ऑन नहीं रखता मैं, क्योंकि कभी भी आप फ़ोन को रोटेट करोगे तो पूरा फ़ोन रोटेट हो जाता है, वो मेरे को नहीं चाहिए रहता है, मैं बंद करके रखता हूँ। ये फीचर जो है मैं ऑन कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि साइड में एक छोटा सा ऑप्शन आता है कि जैसे ही रोटेशन आप करोगे ना तो फ़ोन को पता चल जाता है कि फ़ोन रोटेट हुआ है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन डाल देता है कि क्या आपको रोटेट करना है डिस्प्ले को। सो गाइस मेरे को ये फ़ोन काफ़ी तगड़ा लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को कौन कौन सी वीडियो बनाना है F41 के ऊपर डेफिनेटली कमेंट करो, बताओ कि यार ये वाला F41 का आप वीडियो बनाइए, हम देखना बहुत पसंद करेंगे। सो गाइस मैं होप करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर देना अगर अच्छा लगा। नीचे है कमेंट सेक्शन, कमेंट कर सकते हो। नीचे है सब्सक्राइब का बटन, अगर नहीं किया हो तो कर सकते हो डेफिनेटली। सो गाइस मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।